हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे बी फार्मा कोर्स की, जिसका मतलब है बैचलर इन फार्मेसी। इसे पूरा करने के बाद आपको 3 तरह के लाइसेंस मिलते हैं, RDL, WDL, MDL। इन तीनों लाइसेंस का क्या मतलब है, इनमें से कोई एक लाइसेंस मिलने पर किसमें करियर बना सकते हैं, ये सब हम वीडियो के एंड में जानेंगे। पहले हम जानेंगे लाइसेंस पाने के लिए बी फार्मा कोर्स कब और कैसे करना है, इसकी फीस कितनी लगेगी, योग्यता, जॉब एंड सैलरी के बारे में। बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसे पूरा करके आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बी फार्मा कोर्स में मेडिसिन की जानकारी दी जाती है, मेडिसिन कैसे बनती है, किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन कब दवा देनी होती है, दवाइयों को बनाने का पूरा प्रोसेस बी फार्मा में पढ़ाया जाता है। मेडिसिन के रिसर्च से लेकर टेस्टिंग तक के बारे में पढ़ाया जाता है। 4 साल के इस कोर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं, मतलब कि हर 6 महीने बाद आपको एग्जाम देना होता है। इस कोर्स को करने के लिए 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया होना जरूरी है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो आप एडमिशन बी फार्मा में 2 तरह से ले सकते हैं, मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस भी। बी फार्मा कोर्स को गवर्नमेंट कराती है, हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो इस कोर्स को अवेलेबल करते हैं। इन कोर्स की फीस 40,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप एंट्रेंस के जरिए एडमिशन पाना चाहते हैं तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम है जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। UPCET, CUET, GIAET, NEET, BIT, SAT, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम है जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप डी फार्मा कोर्स कर चुके हैं, अब आगे बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको बी फार्मा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। बी फार्मा में आपको फार्मेसी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ये बी फार्मा के सब्जेक्ट के नाम है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो बी फार्मा के स्टडी के दौरान आपको पढ़ाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं बी फार्मा के बाद कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बी फार्मा पूरा करने के बाद हॉस्पिटल और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। बी फार्मा ग्रेजुएट की जरूरत विदेशों में भी बहुत ज्यादा है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं और आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं। जॉब रोल की बात करें तो जॉब रोल के नाम आपके कुछ इस तरह से हैं: फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, केमिकल टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर। ये कुछ जॉब रोल के नाम हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब रोल के बाद सैलरी की। सैलरी की बात करें तो आपकी एवरेज सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकती है एज ए स्टार्टिंग सैलरी, और एक्सपीरियंस होने के बाद और ज्यादा बढ़ती रहती है। बात करते हैं उन 3 लाइसेंस के बारे में जिनके नाम हमने स्टार्टिंग में लिए थे, उनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट आपका लाइसेंस है MDL, जिससे पूरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस। MDL लाइसेंस दवाई बनाने के लिए लिया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड लाइसेंस के बारे में, RDL का पूरा नाम है रिटेल ड्रग लाइसेंस। ये लाइसेंस रिटेल में सेल करने के लिए बनवाया जाता है। इसमें आप हॉस्पिटल और मेडिकल में दवाइयाँ बेच सकते हैं। थर्ड लाइसेंस के बारे में, थर्ड लाइसेंस का आपका है WDL। इसका पूरा नाम है होलसेल ड्रग लाइसेंस। इसमें आप दवाइयों का होलसेल कर सकते हैं। करते हैं इन तीनों में से किसी एक लाइसेंस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बी फार्मा कोर्स पूरा करने के बाद आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर रजिस्टर करना होगा। वहाँ आपको जो भी लाइसेंस लेना है उसका फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि ID, क्वालिफिकेशन, फोटो। अगर आपके पास योग्यता होगी तो ही आपको पूरा लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी बी फार्मा कोर्स की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।